Hi guys, welcome to RX Netcal Academy app. Today we will discuss and demonstrate BLS, that is Basic Life Support. In this module, we will also discuss CPR, that is Cardiopulmonary Resuscitation in detail. Okay, let's go. ठीक है, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज आवर क्लास फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, BLS जिसको कहते हैं। तो BLS इज द फर्स्ट स्टेज। जो अगला स्टेज होता है वो है एडवांस लाइफ सपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ALS। अगर इस पीडियाट्रिक पे जाएंगे तो इट बिकम्स पीडियाट्रिक BLS या फिर पाल्स, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट। ठीक, तो BLS इज द थिंग जो सबको आनी चाहिए। उसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, नर्सिंग होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, BMA यूज तो फर्क ही पड़ता है। एक किसी भी सिटीजन को BLS आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि BLS ऐसी चीज है जो आपको कभी भी काम आ सकती है, कहीं भी काम आ सकती है, इवन अभी काम आ सकती है। क्योंकि दिस इज बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये हम लोग को इमरजेंसी में काम आता है। जब कोई भी, अगर आपके अगल बगल में कोई भी अनकॉन्शियस हो रहा है, किसी को कोई इशू हो रहा है, कोई आपको दिक्कत लग रही है, तो आपको इमीडिएटली इसको सपोर्ट कैसे करना है। अब BLS कितना जरूरी है ये आप इस बात समझिए, और कितनी ज्यादा अनअवेयरनेस हमारे देश में है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टेज पे कोलैप्स हो गए। आधे घंटे तक लोग फोन करते रहे, हम लोग ने किसी ने उनको BLS नहीं दिया, और शायद वो सर्वाइव कर जाते अगर कोई उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट से एक CPR दे देता तो स्टेज पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कोलैप्स हो जा रहे हैं और उनको BLS नहीं मिल पा रहा है। इस लेवल की अनअवेयरनेस है, जबकि उनके साथ में एक फिजिशियन है, एक कोई डॉक्टर उनकी टीम में हमेशा रहता है, जो कहीं स्टेज के इर्द गिर्द भी होगा, लेकिन BLS नहीं दिया गया क्योंकि उसको दूर बैठा रखा होगा स्टेज से कि नहीं नहीं, यहाँ तो सिक्योरिटी वाले रहेंगे। जो स्टेज पे 6-7 महानुभाव थे हमारे, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे, वो BLS नहीं देना जानते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि अगर आदमी कोलैप्स करेगा हम करें क्या। ब्लैंक खड़े हो गए, ब्लैंक खड़े से ठीक हो जाए कोई। ठीक है, तो BLS जानना ये जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि हमको BLS आए। आपके घर में कोई कोलैप्स हो जाए तो एटलीस्ट आपको सपोर्ट तो कर सको, है ना। कितनी शादियों में आप जाओ, कहीं को जाए, कोई कोलैप्स कर जाएगा तो आपको ये तो पता कि एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी भी आएगी, 2 मिनट 3 मिनट तो लगाएगी, बट पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा वो 3 मिनट डिसाइड हो चुका होता है। कितना ब्रेन डैमेज होगा, कितना ऑर्गन डैमेज होगा, वो पहले 3 मिनट में डिसाइड हो चुका होता है। किसको फोन करो, किसको एम्बुलेंस बुलाओ। तो इसलिए BLS इसको एक क्लास की तरह मत लो, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि ये एक अपॉर्चुनिटी कि हमको BLS सीखने मिल रहा है, और इसको मैं सीखूंगा और इसको ग्रहण करके रखूंगा अपने पास में कि जब जरूरत होगी तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो BLS होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ को सपोर्ट करना है आपको, तो लाइफ सपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, मतलब कि रेस्पिरेशन। तो आपको रेस्पिरेशन मेंटेन करना है, और किसी को भी, हाँ, किसी को भी आप ब्लड कब डिक्लेयर करते हैं? जब उसका हार्ट रुक जाता है, तो हमको उसको हार्ट को सपोर्ट करना है, उसके सर्कुलेशन को सपोर्ट करना है। तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये दो चीज को सपोर्ट करना है। ठीक है ना। तो अब बेसिक ये है, क्योंकि ये एकदम बेसिक है कि आप कहीं भी कर सकते हो, रोड साइड में, छत पे, बेडरूम में, कहीं भी कुछ भी हुआ तो आप बेसिक क्लास सपोर्ट स्टार्ट कर दो। एडवांस बाद में आता है। एडवांस में हम लोग मेडिकेशंस पे जाते हैं, कुछ आई फ्लूइड्स पे जाते हैं, कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, या फिर कुछ मशीन होती है CPR के लिए, वो यूज करते हैं, वो एडवांस में जाता है। अभी हम लोग केवल BLS डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो BLS को ही दूसरा जो कहते हैं हम लोग CPR। ठीक है, CPR का मतलब कार्डियो पल्मी रिसर्च, वही दो चीज हो गई, कार्डियो और पल्मी रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसस्टेशन मतलब, हाँ, आप किसी को रिवाइव करो, दोबारा लाओ उसे। तो अगर कार्डियक अरेस्ट हो भी गया है तो भी हम लोग CPR दे के उसको रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कोई कोलैप्स हुआ, उसका ऑक्सीजन कम हुआ, आपने उसको CPR किया, आपने, जब आप छाती दबाएंगे किसी के भी, तो इसके नीचे हार्ट है और ऊपर में चेस्ट है, दोनों दबेगा। जब छाती दबेगा तो थोड़ा सा उसमें ब्रीदिंग भी आएगा, और बाकी सर्कुलेशन के काम आएगा। सर्कुलेशन, हार्ट हार्ट कंप्रेस होगा, उससे ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो उसी से ड्रेन सर्कुलेशन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, और CPR के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये तीनों हमको जाना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा CPR कर दिया कि उसका चेस्ट ही तोड़ दिया, रिब ही तोड़ दी उसकी। ठीक है, रिब टूट सकती है, इट्स अ नॉन कॉम्प्लिकेशन, लेकिन कैसे हम लोग उसको करें कि हमारे पेशेंट को डैमेज भी ना हो, बच भी जाए और नुकसान भी ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो स्टेप्स हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? समझना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सीन सेफ्टी करते हैं। ठीक है,
तो आगे का जो भी आपका प्रोसीजर पूरा है, ये हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर सोहन कमल, ये पूरा आपको बीएलएस अच्छे से बताएँगे। थ्योरी वाला पार्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक? हुँ। अच्छा, जैसे कि सर ने पूरा एक्सप्लेन किए थे आपको कि बीएलएस होता क्या है और कैसे किया जाता है, मैं अभी दिखा दूँगा। तो बीएलएस का पहले तो ये कर लीजिए, बीएलएस बनाया किसने था और क्यों बनाया था? बनाया था बीएलएस का जो फादर ऑफ बीएलएस बोलते हैं, ये है डॉक्टर पीटर साफर होते हैं। डॉक्टर पीटर साफर एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने बनाया था, उनके बदौलत अभी बहुत सारे पेशेंट जो है वो रिवाइव किए हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे सर ने अभी बोला था कि कंप्रेशन देते हैं, कंप्रेशन देने से हार्ट को रिवाइव करते हैं, हार्ट को हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो बाकी जो ऑर्गन्स है, मेनली जो हम लोग ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। सीपीआर से हम लोग ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए सीपीआर को सीपीसीआर भी बोलते हैं। सीपीसीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी सेरिब्रल रिससिटेशन, ठीक है? तो पहले किसी को बीएलएस प्रोवाइड कराने से पहले आपको देखना पड़ेगा खुद का सेफ्टी। अगर आप मान लीजिए बीएलएस जो है कहीं पे भी हो सकता है, सड़क पे हो, कहीं पे भी हो, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ऐसे सिनेरियो हो सकता है। तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं सीन सेफ्टी। अगर बीच सड़क पे कोई पड़ा है, तो आपको उनकी सीपीआर स्टार्ट नहीं करना है। 2-4 आदमी है या अकेले है, उसको ड्रैग करके लाना है साइड में, इसको सीन सेफ्टी बोलते हैं। तो वो होने के बाद हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, बुलाएँगे उसको पहले, टैप करेंगे शोल्डर में, "आप ठीक है?" जो लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज जैसे है वैसे हम लोग उनको बुलाएँगे, "आप ठीक है? आप ठीक है?" या चिप में, ठीक है? अगर मान लीजिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो पहले हम लोग का अ, एएचए गाइडलाइंस होता है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइंस होता है। उसमें होता है था क्या, पहले था एबीसी, अभी ये हो गया है सीएबी। तो सीएबी में पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर जी, बोलिए, बोलिए। सर्कुलेशन, तो फर्स्ट हम लोग सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे बाय सीपीआर। तो सीपीआर देना कहाँ पे है, वो पहले पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए फीमेल पेशेंट है, फीमेल है, तो आप वहाँ पे उसको एक्सपोज़ नहीं कर सकते। तो इसका जो बहुत अच्छा तरीका है, जीपी स्टर्नम यहाँ पे है। तो सब लोग देख लीजिए अपना-अपना जीपी स्टर्नम पे, यहाँ पे देख के, इसके ऊपर से हम लोग को एक हाथ देखना है। यहाँ पे फ़ील कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और अपना जो हाथ का ये पाम का जो हील है, इसको यहाँ पे रखना है। ये होता है सीपीआर का पोजीशन। ये जो ट्रेडिशनल पोजीशन है कि जुगुलर नोच से जीपी स्टर्नम तक एक लाइन हम लोग इनविजिबल लाइन एक ड्रॉ करेंगे और निपल टू निपल उसका जो बीच वाला हिस्सा है, वहाँ पे हम लोग सीपीआर स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हम लोग का पोजीशन होगा, ठीक है? तो सीन सेफ्टी हो गया, पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव, तो हम लोग को तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर स्टार्ट करने जैसे ये बेड है, मान लीजिए ऐसे बेड पे आप कंफर्टेबल नहीं है, पेशेंट अगर नीचे है तो ठीक है, अगर बेड पे कंफर्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर उठना पड़ेगा आपको, ठीक है? उतरने के उसके बाद हम लोग अपना पोजीशन देख लिए, आपका जो डोमिनेंट हाथ है, जो हाथ से आप काम करते हैं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड करना है, ऐसा नहीं है। जो हाथ से आप काम करते हैं, उसको रखना है, उसके ऊपर इसको लॉक करना है। आपका जो ये एंगल है, ये बेंड नहीं होगा और आपका जो स्ट्रेंथ आएगा, वो शोल्डर से आएगा, ठीक है? शोल्डर से आके ये और आपको काउंट करना है, काउंट करने से क्या होगा, आप जल्दी एग्ज़ॉस्ट नहीं होंगे। आपका जो एयर है, आएगा बाहर, तो उससे एग्ज़ॉशन कम होगा। मैं दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद बाकी का बोलते हैं। जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ काम करता है? तो दिखाता हूँ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम लोग को 30 कंप्रेशन देना है, ठीक है? 30 कंप्रेशन देने के बाद स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रॉपर तरीका होगा जिससे कि आप सीपीआर इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। नहीं तो देखिए कुछ-कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं? ये ये
कुछ कुछ लोग ऐसे मारते हैं, तो ये सब गलत प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का इफेक्टिवनेस होता है सीपीआर के लिए, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, का हार्ट को प्रोटेक्ट करना, वो कंप्लीट होता नहीं है। तो 30 कंप्रेशन हो गया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन मैंने टू रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। तो टू रेस्क्यू ब्रीथ, आपका भी एक अनजाना आदमी है, उसको आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। तो अभी का कॉन्सेप्ट है कि पॉकेट में कोई कोई लोग लेके घूमते हैं, एक डिवाइस होता है, और नहीं तो आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। कैसे देंगे आप, हम लोग जो चिन को है उसको लिफ्ट करेंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे, चिन को फ्लेक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का एयरवे जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, एयरवे खुली जाएगी। उसके बाद जैसा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक। कभी कभी अगर कुछ चोकिंग है, चोकिंग की वजह से प्रयास किया है, या कुछ मुंह के अंदर आइटम है, तो वो आपके पैर निकाल कर रहा है, उसके बाद ब्लो करेंगे इनका। क्योंकि एक तो अगर एयरवे बंद हो, सांस अंदर जाएगी नहीं, और दूसरा अगर कोई जिस गले में मान लीजिए तो पीनट है या कुछ टोपी है, आप उसे ब्लो कर देंगे तो वो और गले के अंदर चला जाए। ठीक है, एक बार माउथ पे क्लीन करना है, उसके बाद में ब्लो करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो इसका नॉस्ट्रिल्स है उसको दबाना है, दबा के माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। इतना उसको एयर ब्लो करना है कि चेस्ट राइज करे। ठीक है, चेस्ट राइज राइज करना चाहिए, तभी वो लंग्स में जा रहा है, उसको जो आपको ब्रीथ दे रहे हो वो लंग्स में जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, टू रेस्क्यू ब्रेथ के बाद अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर से हम लोग को सीपीआर करना है। सीपीआर का प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, बीच में हम लोग को क्या करना होगा, सीपीआर स्टार्ट करने से पहले पल्स चेक करना होता है। तो पल्स हम लोग कौन सा चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे होता है कैरोटिड पल्स, कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अपना अपना सब चेक कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे, लेकिन कैरोटिड पल्स मिला नहीं हो, तब क्या करेंगे, की करेंगे आप लोग की कैरोटिड पल्स कहाँ पे, कौन सा, कौन सा जगह, यहाँ रखते हैं बेलेट पे, यहाँ रहते हैं, यहाँ रखते हैं, कैसे, कहते वो जगह कैसे पहुंचे, वो जगह कैसे पहुंचे। जैसे अगर मोटा पेशेंट है, मान बॉडी पेशेंट है बहुत, ट्रेकिया पे ट्रेकिया तो इतनी लंबी बेटा, यहाँ से यहाँ तक है बस, ट्रेकिया तो इतनी लंबी है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ट्रेकिया है। किस जगह पे, कि जो ये एडम्स एप्पल जो हम लोग कहते हैं, ये इसको फील करो, और फिर इसके बगल में टिक करो, यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अपना करो, करो करो, यहाँ फील करो और बगल में टिक करो, है ना। तो कोई भी अगर मरीज गिरा है तो की बात आपको ये देखो, ये की करो, ये एडम्स एप्पल है और यहीं पे बगल में प्रोटीन का, चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ। ठीक है, तो पल्स आपको मिला नहीं, पल्स मिला नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे, एक चीज हम लोग मिस कर गए, वो चीज है, आप जब इसको सीन सेफ्टी करने के बाद आपको तुरंत कॉल फॉर हेल्प करना है, कॉल फॉर हेल्प करना है। आप अकेले पेशेंट को, आप खुद भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए कॉल फॉर हेल्प हमेशा करके रखिए, चाहे वो एम्बुलेंस हो या किसी को बोलिए कि आप एम्बुलेंस बुला दीजिए, या कुछ भी किसी को बुला दीजिए। तो उसमें क्या होगा आपका, एक तो आप अकेले नहीं होंगे सीपीआर करने के लिए, एक करने के बाद एक दूसरा हैंड आपको मिल जाएगा, कि इससे पहले हम लोग कॉल फॉर हेल्प कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज क्या है, अ, रियलिस्ट तो करते योगा से कहते कैसे टॉक करना होता है, जो टॉक करना, अ, इसका डेप्थ क्या होगा, और कैसे इसको हम लोग को करना है, उसका एक प्रोसेस है। जैसे 30:2 मैंने बोला, 30:2 का मतलब क्या होता है, 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ होता है। तो कितना गहराई तक हम लोग को जाना है, इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर में होता है 2 इंच का हम लोग को डेप्थ होना चाहिए, और चेस्ट को रिकॉइल होने के लिए अलाउ करना चाहिए। जैसे मैंने दिखाया, मैंने जब इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद मैं उसको छोड़ रहा हूँ रिकॉइल होने के लिए, ऊपर उठने के लिए। तो चेस्ट को रिकॉइल होने के लिए अलाउ करना है, चेस्ट को 2 इंच तक डेप्थ देना है। कितना करना है, एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट का एक रेशियो होना चाहिए,
तभी वो इफेक्टिव होगा। अच्छा, ये सब रेशियो क्यों बनाया गया है? तो सीपीआर का 30:2 या 100 कंप्रेशन या जो भी है, ये बनाया क्यों गया है? जब आप एक कंप्रेशन दे रहे हैं, तो ये एक आप आइडिया कर लीजिए, ब्लड इतना तक आया, आके वो फिर वापस हो जाता है। तो एक रिदम होना चाहिए, उस रिदम में होने से तभी वो ब्लड की क्या करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ब्रेन तक जाता है। तभी ब्रेन इसको परफ्यूशन बोलते हैं, ब्रेन का परफ्यूशन होता है। ऑक्सीजनेशन या परफ्यूशन जो होता है, वो ब्रेन का होता है। नहीं तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपने किया नहीं, हार्ट का मसल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो रिवाइव हो जाएगा। ब्रेन रिवाइव नहीं हुआ, पेशेंट हो गया ब्रेन डेड। तो आपका कंप्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कब आप बंद करेंगे और कब स्टार्ट करेंगे? कोलैप्स होने के 3 मिनट के अंदर ही आपको स्टार्ट करना है और बंद कब करेंगे? एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको देना ही है सीपीआर, नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या एम्बुलेंस आ गया तो बहुत अच्छा है, एम्बुलेंस आ गया तो एम्बुलेंस के अंदर अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं जिसको हम लोग एईडी बोलते हैं, एईडी। तो ये सब टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको कोशिश कर सकते हैं कि बचाने के लिए। उसको हम लोग कंटिन्यू करना होता है फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स, है ना? जी, 45 45 मिनट्स से कंसेप्ट ये है कि आइदर योर पेशेंट विल कम बैक विदिन 45 मिनट्स, और अगर इफेक्टिव सीपीआर, इसमें मेन जो स्टार मार्क है वो इफेक्टिव है। इनइफेक्टिव सीपीआर फॉर 45 मिनट्स इज यूजलेस, ठीक है? इफ यू हैव डन इफेक्टिव सीपीआर फॉर 45 मिनट्स और उसके बाद भी अगर पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल सेटिंग में, रोड साइड नहीं, ठीक है? हॉस्पिटल सेटिंग में हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ही इज प्रोबब्ली डेड, ठीक है? तो कंफर्म करेंगे हम लोग ईसीजी करा के, पीपल दे के, जो भी करके कंफर्म करेंगे, लेकिन प्रोबब्ली पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया, इसलिए वो रिवाइव नहीं हो रहा है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रोड साइड में जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या जब तक कोई डॉक्टर ना आ जाए, जब तक कोई हेल्थ केयर पे आप ना पहुंच जाए, तब तक आपको सीपीआर करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रोड साइड में है, 45 मिनट हो गए, एम्बुलेंस को आने नहीं और 10 मिनट लग रहा है तो आप छोड़ देंगे सीपीआर, नहीं। जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक करना है आपको, क्योंकि आपका पर्पस पेशेंट को ट्रीट करना नहीं है, आपका पर्पस है कि उसको हम इफेक्टिव सीपीआर दे के उसको हेल्थ केयर तक पहुंचाएं, ठीक है? और इसीलिए सरकार इतना कोशिश करती है, 108 नंबर वगैरह इसीलिए लॉन्च किया गया है कि जैसे आपने अभी हम लोग आपको लाइव डेमो दिखाएंगे, ठीक है ना, कि क्या करेंगे उसमें, ठीक है? तो उसमें आपको समझना है कैसे पूरा सिनेरियो बनता है और कैसे करना चाहिए, क्या बेस्ट होता है, ठीक है? उसके अलावा एक चीज़ जो है कि जैसे जो स्टैंडर्ड रेट जो सर ने बताया है कि 100 कंप्रेशंस पर मिनट, तो अगर 100 की जगह हम 140 कर दें, ज़्यादा दे दें, क्या बुराई है? ज़्यादा परफ्यूजन होगा? नहीं, नहीं होगा ज़्यादा परफ्यूजन। भाई 100 पे हो रहा था एक साथ। तो इसीलिए सर ने कहा कि इसको हमें रिकॉइल होने देना ज़रूरी है। क्यों रिकॉइल होने देना ज़रूरी है? भाई हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना, लेकिन पंप कैसे करता है? पहले फ़ील तो होगा तब तो करेगा। तो अगर आप उसको रिकॉइल का टाइम नहीं देंगे, तो खाली बिना ब्लड का हार्ट तुम कंप्रेसर क्या कर लोगे? इसलिए 100 के ऊपर नहीं जाया जाता है। जब आप उसे कंप्रेस करोगे, आप उसको रिलैक्सेशन दोगे, जो उसको कुछ मिलीसेकंड्स मिलेंगे, उसमें धीरे-धीरे फ़ील होगा और फिर आप दबाओगे। आप अगर ऐसे-ऐसे कर दोगे, तो फ़ील ही नहीं हो पाएगा, तो वो भी इनइफेक्टिव सीपीआर हो जाएगा। अगर आपने बहुत स्लो कर दिया, 40 की रेट दे दी, 50 की रेट दे दी, तो क्या होगा? परफ्यूजन कम होगा, वो जिसका कहते हैं फ्लो, वो फ्लो नहीं बनेगा। वो जाके रुक जाएगा, बस ज़रा सा आगे जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो ब्रेन में वो सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगा जो इफेक्टिव पहुँचना चाहिए। जैसे इसलिए हम लोग कहते हैं कि 60 से 100 के बीच में एटलीस्ट आपका 60 से 60 तो कम ही हो गया, और 80 से 100 होता है ना शायद, 80 टू 100 होना चाहिए आपका। तो उसी से आपका एक कंटीन्यूअस फ्लो बनेगा और एक प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा कि हार्ट फ़ील हो सके वापस। तो हमको फ़ील भी करना है हार्ट को और हमको इजेक्ट भी करना है हार्ट को, दोनों करना है। ये सीपीआर, मेरे को ये लगता है कि सीपीआर का मतलब केवल इजेक्ट करना है। अरे भैया, जब फ़ील में इजेक्ट कैसे होगा? ठीक है? तो ये करना। अब हम लोग एक सिनेरियो कर लेते हैं, ठीक है? तो माइक दो है क्या मेरे पास? नहीं, चलो ठीक। आप मतलब बड़ा पहले हम लोग सिनेरियो दिखा देते हैं, जिसके बाद हम कराते हैं, ठीक? आपस में ये मैं करना चाहूँगा। हाँ, हाँ, वो डायरेक्शन सा। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस में मेन यही है कि इंजरी हो सकती है। आप जितना फिजिकल फोर्स लगाओगे, क्योंकि जो सर ने कहा दो 2 इंचेस वाला, तो आप अगर 6 इंची जा रहे होगे, 8 इंची जा रहे होगे, पूरा वजन अपना दे रहे होगे उसके ऊपर, तो वो रिब फ्रैक्चर करता है। कभी-कभी रिब फ्रैक्चर की वजह से
कार्डियक कंफ्यूजन वगैरह, पीछे अंदर हार्ट के अंदर इंजरी हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, पेरिकार्डियल एफिजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब उसके कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन अब वही है ना कि हम लोग काम कुछ अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है, हम तो चाहते हैं कि वो रिवाइव कर जाए, लेकिन वो काम भी सही तरीके से होना चाहिए। वो काम में कुछ गलती हो जाएगी और फिर पता चला कि रिवाइव हो गया, लेकिन वो पूरा न्यूमोथोरैक्स हो गया है, ब्रेन इंजरी हो गया है, रिस्ट फ्रैक्चर हो गया है, फिर सर्जरीज हो रही है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ सीपीआर सीखना जरूरी नहीं, इफेक्टिव सीपीआर और सही सीपीआर कैसे होता है ये सीखना जरूरी है। इफेक्टिव भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए, ठीक है। कि अगर आपका रेट सही है, आपने सही वो रिदम बनाया, उसका ब्रेन आपने बचा लिया, लेकिन इतना जोर से दबा दिया, ये फ्रैक्चर हो गया, स्टर्नम फ्रैक्चर हो गया, अंदर हार्ट में इंजरी हो गई, तो पेशेंट बचा लिया, लेकिन फिर अगर कॉम्प्लिकेशन आपने कर दिया उसका, ठीक है। और करना है कि जैसे आपको बॉडी वेट ज़्यादा है, इनका कम हो, तो आपका फोर्स तो ज़्यादा ही होगा, आपका फोर्स ज़्यादा, इसीलिए 2 इंच का एक वो मेंटेन करना होता है कि उससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, इफेक्टिव सीपीआर के लिए और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस अगर नहीं होगा, आप दबाएंगे, नीचे में कोई सॉफ्ट सरफेस है तो प्रेस नहीं होगा ठीक से, तो हार्ड सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। फिर और कुछ क्वेरीज आपका इस तो लेके में प्लस इसमें पीडियाट्रिक्स के लिए अलग जो होता है, 2-3 चीज़ें अलग होती है पीडियाट्रिक में। क्यों? क्यों बच्चों का अलग होगा? कुछ बताओ एग्ज़ाम्पल? इस बच्चे के लिए सीपीआर डिफरेंट क्यों होगा? सब कुछ 100 नंबर नहीं रख सकते हैं, क्यों? हाँ? हाँ, थोड़ी-सी वीक होती है, रिब केज है ना, और एरिया नहीं है। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या रिकमेंडेशन है? कम, तो कितना कम? 1.5 कर देंगे। 2 को 1.5 कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। भाई बच्चा 2 किलो का भी हो सकता है, 5 किलो का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी, 30 का भी हो सकता है। तो इसके लिए बना है 1/3। ये जो चेस्ट का डायमीटर है, उसका अराउंड 1/3 हमको अंदर जाना है, ठीक है? ठीक। और और क्या अलग होता है बच्चों में? हम कहीं से पम्प, कौन सा पम्प? हम कहा थंब वाला, वो पोजीशन अलग होती है, वो दिखाते हैं अभी। और बेनी ज़्यादा की जाएगा। हाँ भाई। यस, बच्चों की हार्ट रेट भी ज़्यादा होती है, तो कंप्रेशंस भी ज़्यादा होते हैं इसमें। इसमें 120 तक हम लोग जाते हैं, ठीक है? और इसमें हम लोग 15:2 यूज़ करते हैं, ठीक है? तो 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। क्यों? क्योंकि बच्चों की हार्ट रेट ज़्यादा है तो कंप्रेशन ज़्यादा हो गया, और रेशियो हमने जल्दी-जल्दी क्यों कर दिया? क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होती है बच्चा की, तो हमें थोड़ा-सा हार्ट कंप्रेशन भी ज़्यादा देना है और रेस्पिरेशन ज़्यादा देना है। तो इसलिए वो रेशियो भी कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और डेप्थ भी थोड़ा-सा कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज़, ठीक? उसके अलावा इसमें जो ये होता है पोजीशन इसकी, ठीक है ना? तो इसमें अगर बच्चा छोटा है, नियोनेट होता है, तो हम लोग दोनों हाथ ऐसे इसके अराउंड कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग रखते हैं ज़ीफ़ी स्टर्नम पे रख के और फिर ऐसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है? अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, अब इसमें क्लॉज़ क्या है कि आपकी फिंगर पीछे आनी चाहिए, ठीक है ना? फिंगर अगर पीछे नहीं आ रही तो आप कंप्रेशन नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे दबाना है ना, ये नहीं दब पाएगा। अगर बड़ा बच्चा थोड़ा-सा हाथ ऐसे है, तो कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तब उसमें हम लोग सिर्फ 1 हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है? 1 हाथ से। क्योंकि 2 हाथ में सिर्फ ज़्यादा फ़ोर्स लगा दोगे, टूट जाएगी रिब, तो 1 हैंड का यूज़ करेंगे। अगर नियरिंग एडल्ट है, एडोलेसेंट है, 17-18 साल का है, 15 साल का है, तो फिर आप एडल्ट की तरह पूरा कर सकते हैं। अ, 10 साल के आस-पास में 1 हैंड, ठीक है? थोड़ा-सा और छोटा बच्चा है तो आप 3 फिंगर भी कर सकते हो, ठीक है? और एकदम छोटा बच्चा है तो ऐसे, ठीक है? चल, सिनेरियो बना बताएँ तो मैं जैसे इनका मैंने एक को भी ये तो बच्चों में कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं। ये का रहता ये है, तो बहुत अ, थोड़ा-सा ये रहता है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है? इसका तो हमेशा ध्यान रखना होता है। इनका हेड शील्ड जो है, ऐसे नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, ठीक? तो एक सिनेरियो हम लोग दे रहे हैं आपको। सिनेरियो ये है, ये आदमी जा रहा था, जाते-जाते इसको गाड़ी ने टक्कर मार दिया। या अभी मान लीजिए अभी गर्मी का सीज़न है, स्ट्रोक होता है, ज़्यादा आदमी डिहाइड्रेशन हो जाता है या हीट स्ट्रोक जो भी है, होके गिर गया रास्ते पे। अभी हम लोग कैसे करके इसको लेके आएँगे, कैसे इसको सीपीआर करेंगे, कैसे कॉल फॉर हेल्प करेंगे, वो आपको दिखाते हैं, ठीक है?
तो ये आदमी गिर गया है। पहले मैं इसको साइड में लेके आया। साइड में कैसे लेके आते हैं? अगर मैं अकेला हूँ तो इसको इधर से ग्रैब करूंगा, ग्रैब करके खींच के लेके आऊंगा अगर अकेला हूँ। अगर दो आदमी है तो बहुत अच्छा है। साइड में लेके आ गए। अभी मैं इसको बुला रहा हूँ, आप ठीक हो? आप ठीक हो? क्या नाम है आपका? तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मैं अभी बोला, सर आप एक एम्बुलेंस को बुला दीजिएगा। कॉल फॉर हेल्प कर दिया मैंने, ठीक है। क्या हुआ सर, क्या हुआ? सर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये कुछ आवाज नहीं दे रहे। ये अभी रास्ते पे गिर गया था। मैं एम्बुलेंस को बुला, जी 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 ठीक। तो मैंने अभी क्या किया, एक चीज मैंने, जैसे ये लगा हुआ है तो एक चीज हम लोगों को पहले देख लेना है कि लुक लिसन फील देख लेना है, ठीक है। लुक लिसन फील में हम लोग क्या देखते हैं? लुक फॉर चेस्ट राइजिंग, नहीं है। चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, देख लिया, नहीं है। ये सब होगा 3 मिनट के अंदर, इतना टाइम नहीं देता है। ऐसे देख लिया। लिसन क्या किया, ये सांस ले रहा है कि नहीं, चिक में हम लोग उसको फील करेंगे और इसको देखेंगे, लुक लिसन फील, ठीक है। नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, कैरोटिड पल्स नहीं है। मैंने सीपीआर स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हाँ 24 अच्छा ये आ रहा है। ऐसा कर लिए तो 30 कंप्रेशन हो गया है, ठीक है। 30 कंप्रेशन होने के बाद कैरोटिड पल्स नहीं आया है। मैंने रेस्क्यू ब्रीथ दिया। रेस्क्यू ब्रीथ इफेक्टिव होना है कि ये रेस करे। फिर मैंने कैरोटिड पल्स चेक किया, कुछ नहीं आया है। फिर मैं सीपीआर स्टार्ट किया। ज्यादा यहाँ बस ठीक है। अभी कॉल फॉर हेल्प किया था मैंने, तो कॉल जो भी अगर कोई आते हैं, जी, जब भी आप फंस जाओ, दूसरा बंदा जो रहता है उसको बोलिए जिन मिशन। अच्छा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे यहाँ से आए तो मैं इधर से नहीं दौड़ूंगा, मैं इधर से आऊंगा, ठीक है। इधर नहीं तो हो सकता है कि दोनों ही हम लोग टकरा जाए। तो मैं इधर से आऊंगा, आके नेक्स्ट मेरा टर्न के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर रहूंगा। देखो जब हल्का दबा रहे हैं, इनफेक्टिव हो जा रहा है क्योंकि उसमें कंप्रेशन कम हो रहा है। तो आपको ये ग्रीन जोन में रहना है, ठीक है? ये ग्रीन जोन आ रहा है, ठीक है? अगर ज्यादा दबाओगे रेड में चला गया, फिर पीछे हिट हो गया, या कोई पीछे लड़ा जाते हैं, वो इन रॉन्ग गिन रहा है उसे, ये रेड हो गया। तो इससे आपको डेप्थ का आइडिया है कितना डेप्थ पे रखना है। अब मूवमेंट आप देखिए मेरा, है ना, मूवमेंट ऐसे नहीं है, हाथ से नहीं है, शोल्डर से मूवमेंट है, ठीक है। शोल्डर और बैक का यूज कर ले, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप ऐसे करोगे तो यू आर यूजिंग ए बाइसेप ट्राइसेप, आप कुछ ही कंपनी में फंस जाओगे। और जब आप, मैं बॉडी वेट का यूज कर रहा हूँ, तो असली पावर में लगा रहा हूँ केवल बॉडी वेट का ही यूज करके एंड डूइंग सीपीआर, ठीक है। इसलिए पोजीशन होना भी जरूरी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अब इसमें कौन सा तुम बॉडी वेट लगाओगे, नहीं लगा पाओगे, वो हो भी नहीं रहा है। और इसमें इफेक्टिव नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप इतना फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। लंबा कोई होगा 7 फीट का तो फिर भी वो खड़े खड़े कर लेगा, तो हम लोग किसी नीचे हैं, तो हमको इससे करना पड़ेगा, ठीक। तो जब मैं थक गया, सुनते हो थक गया, बीस खेल, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया तुम्हारा दिन जाइए, अपन बोलता है लग रहा। हम्म, हम्म, हाँ ये ठीक, ठीक है। तो सीपीआर हम लोग का हो गया है। अभी भी पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो एम्बुलेंस भी आ गया है।
ये करते करते हम लोग को पेशेंट को एम्बुलेंस में कहाँ पे भेजेंगे, पेशेंट को कौन सा हॉस्पिटल भेजेंगे, ये कहाँ पे भेजेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कोई ऐसे हॉस्पिटल में भेजना है जहाँ पे कैथ लैब उपलब्ध हो। ठीक है, इनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो कैथ लैब में होगा। कोई आप ऐसे हॉस्पिटल में भेज दिए कि जहाँ पे हार्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो बेच के कुछ फायदा नहीं, वो लोग भी वही सीपीआर करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि हाँ, इस हॉस्पिटल में कैथ लैब है या हार्ट वाली बीमारी देखते हैं, उस हॉस्पिटल में उनको भेजना है। ठीक है, तो अभी आप लोग भी एक बार देखिए, आइए एक साइड से हैंड्स ऑन। 5 मिनट का ब्रेक। आपस में डिस्कस कर लो थोड़ा पानी पी। एंजाइटी पेशेंट का फायदे देख मैं रिया CRI की करना ठीक है